मतलब उस इंसान के जीवन में सबसे बड़ा मकसद शादी करना ही है। उस इंसान का जीवन इतना छोटा है, इतनी कम वैल्यू का है। बार बार नेगेटिव सोच के, लोगों की नेगेटिव बातें सोच के दिल पर लेके आपका जीवन नेगेटिव हो गया है। आपके ऊपर एक ऐसा लेंस लग गया आंखों पर, नए सिरे से जीवन को जीना है। 37-40 साल जो भी आपकी उम्र है, वहां से एक नई शुरुआत करनी है। आज से ही आपका जन्म हुआ है, आपको जीवन मिला है। सर मेरी उम्र लगभग 40 साल है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं बचपन से हमेशा अनसक्सेसफुल रहा हूँ। पढ़ाई में एवरेज था, क्रिकेट में इंटरेस्ट था, उसमें 100% देकर सक्सेस नहीं मिली। माँ की मृत्यु के बाद मैं टूट के बिखर गया। आज तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। मेरे सब दोस्तों की शादी हो गई, सब रिश्तेदारों की, छोटे भांजे भतीजियों की भी शादी हो गई। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुँह पर हंसते हैं। एक बार सुसाइड की कोशिश भी की। लाइफ में इतना पीछे रह गया हूँ कि कभी सिग्नल पर खड़ा होता हूँ तो सब गाड़ियाँ आगे निकल जाती हैं, मैं सबसे लास्ट में आगे जाता हूँ। क्या करूँ, मुझे सल्यूशन दो। मैं किसी और के लिए प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी हमेशा सुन लेते हैं। उस इंसान की विश कंप्लीट हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर मेरी नहीं होती। ये सब बोल के मैं बहुत हल्का भी महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों वैसे तो मैंने इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख के दे दिया है, पर ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स मेरे पास बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। तो मेरा मन किया कि मैं इसको बोल के एड्रेस करूँ। मैं एक एक करके बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो मैं ज़रूरी समझता हूँ आपके केस के लिए। ध्यान से सुनना, अपनाना, लाइफ बिल्कुल सही हो जाएगी, खुशी भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। सबसे पहली बात दोस्त, एवरेज होना कोई पाप नहीं है। अभी भी आपके जीवन में बहुत कुछ है जिसका शायद आपको बुराइयों के चलते एहसास नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत अच्छी नौकरी ना हो, लेकिन नौकरी तो है। हो सकता है बहुत अच्छे से पढ़ाई ना की हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करी है, इंटेलेक्ट है। हो सकता है बहुत सक्सेस ना मिली हो, तो भी हाथ पैर सलामत है, शरीर में ताकत है, मन में ताकत है, समझ है। जीवन में सुख दुख, ऊंचाई नीचाई सबको झेलनी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अच्छाइयां मिल जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा बुराइयां मिल जाती हैं। आप अभी भी एंड में नहीं हो, जिनको बहुत ही ज्यादा बुराइयां मिल गई है, जीवन ही नष्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपनी जीवन की अच्छाइयों को पिक करो, उनका एहसास करो, अच्छा महसूस करो। बहुत से लोग एवरेज जीवन जीते हैं, और एवरेज होके भी उनका जीवन खास होता है। उनकी स्ट्रगल्स खास होती है, उनका हार ना मानना खास होता है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स खास होती है, छोटी छोटी खुशियां खास होती हैं। तो आपको भी अपने जीवन को खास समझना है। आम जीवन ही खास जीवन है। इसके साथ ये कहूंगा, आज जो आप इस पोजीशन पर पहुंचे हो, यहां पे खड़े हो, सलामत खड़े हो, बहुत सी ऐसी चीजें हुई होंगी जिनकी वजह से आप यहां पर खड़े हो। सालों साल आपके जीवन की रक्षा हुई है, कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है। जो माँ चली गई, उन्होंने बहुत मेहनत करके आपको पाला पोसा है, इस काबिल बनाया कि आप यहाँ पर खड़े हो। इस पोजीशन की वैल्यू करो, उनके एफर्ट्स की, उनकी मेहनत की वैल्यू करो, उनकी खुशियों की वैल्यू करो, उनके सपने की वैल्यू करो। वो आपको खुश देखना चाहती है, मजबूत देखना चाहती है, हंसते हुए देखना चाहती है। तो ये पोजीशन भी बेकार नहीं है, इस पोजीशन की वैल्यू करो दोस्त। आपने एक बात बोली कि आप दूसरों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, कबूल हो जाती है, उनका भला हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दोस्त आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना और आपका दूसरों की मदद कर पाना, ये एक प्राकृतिक संकेत है ऊपर वाले की तरफ से कि शायद आपका जन्म दूसरों की भलाई करने के लिए हो। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये टैलेंट बहुत कम लोगों को मिलता है। तो अपने जीवन का एक विजन बना लो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करनी है, उनके मुख पर मुस्कान लानी है, अकेले नहीं पड़ने देना, भला करना है। और ये बहुत ही अच्छा विजन है। ये आपको रास्ता भी दिखाएगा, राह भी दिखाएगा, आपके जीवन को बहुत खास भी बनाएगा। तो आपके जीवन का एवरेज होना, परेशानियां होना, आपके अंदर एक टैलेंट होना, आपकी दुआएं कबूल होना दूसरों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ऊपर वाले की तरफ से। ये मैसेज पकड़ना सीखो, इसको पकड़ो, जीवन में उतारो और एक विजन तैयार करो। इससे आपको बहुत सुकून भी मिलेगा, रिश्ते भी मिलेंगे, प्रेम भी मिलेगा, जो शायद जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बात मैं बार बार कहता हूं, अपने जीवन को शादी से ऊपर देखें। ये कहावत बिल्कुल सच्ची है कि शादी एक ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो शादी करने के बाद 4 चीजें अच्छी होती हैं तो 4 चीजें बुरी भी होती हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा ही नहीं होता, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, लड़ाई झगड़े भी पड़ते हैं, मन मुटाव होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, मन मारना पड़ता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी वीक हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तो बहुत कुछ बदलता है,
बहुत कुछ परेशानियां भी आती हैं और उससे लाइफ अपने आप नॉर्मल हो जाती है। जो अच्छाइयां शादी करके मिली ना वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, वो नॉर्मल बन जाती हैं, जो बदलाव आए हैं उनकी वजह से। तो ऐसा नहीं कि जिसकी शादी हो गई वो सर्व सुखी है, पूछ के देखना 4 लोगों से। या ऐसा भी नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई वो सर्व दुखी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना शादी के खुश भी रह रहे हैं। तो शादी को जीवन का एकमात्र मोटिव समझना गलत है। जो समझ रहे हैं वो मूर्ख है, इमेच्योर है, चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई। तो जो आप पे हंस रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, मतलब उस इंसान के जीवन में सबसे बड़ा मकसद शादी करना ही है। उस इंसान का जीवन इतना छोटा है, इतनी कम वैल्यू का है कि पूरे जीवन को एक शादी में समेट दिया, बच्चे करने में समेट दिया। मैं तो अपने जीवन को इतना कम नहीं मानता। मेरी शादी हो चुकी है पर जीवन को इतना कम नहीं मानता कि शादी करना ही मकसद है, ना आपको मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, गलत इंसान से शादी होना, टॉक्सिक इंसान से शादी होने से फार फार बेटर है, अच्छा है कि इंसान अकेले रहे। कभी किसी ऐसे इंसान से बात करना जो सालों साल एक रिश्ते में घुट रहा है, उससे पूछना अकेले रहने की वैल्यू, कीमत। तो आज अकेले रह के जो जो चीजें अपने लिए कर सकते हो उन पर ध्यान लगाओ, सेविंग्स करो, अपनी हॉबीज परस्यू करो, अपने आप को समय दो, अपने आप से बातें किया करो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करो, अच्छी किताबें पढ़ो, चीजों को समझो, पार्ट टाइम कोर्सेज करो। अब तो टाइम भी मिल रहा है, अपने करियर को बढ़ाओ दोस्त। ऐसा नहीं है कि करियर अटक गया है, ऐसा लग रहा है कि अटक गया है। जहां स्किल सेट पे काम करना शुरू कर दिया, किताबें पढ़नी शुरू कर दी, नॉलेज एक्वायर करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, आज नहीं 1, 2, 3, 4 साल में बहुत बदलाव आएंगे, बहुत अच्छी नौकरियां भी मिलेंगी, बहुत आगे बढ़ोगे। तो उस पर काम करो। ठीक है, शादी भी इंपॉर्टेंट है, हर इंसान का मन करता है मेरी भी शादी हो, लेकिन शादी के बदले या शादी की वजह से जीवन को बर्बाद समझ लेना बिल्कुल गलत है। और जो ताने मार रहे हैं वो मूर्ख है, इमेच्योर है, उनका क्या सुनना। हंस दो उनकी बातों पर। अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ कि आपको किसी के सहारे की, किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है। मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है। तो लड़की देखते रहो, लाइक माइंडेड, कंपैटिबल देखते रहो, शादी भी हो जाएगी। आजकल लेट भी बहुत शादियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। 40s में भी होती है, 50s में भी होती है लोगों की। और ना भी हो तो भी अपने आप में खुश रहो, अपना एक विजन बनाओ कि आपको कैसे जीना है। अब बात करते हैं एवरेज जॉब का होना। आपकी जॉब एवरेज है, बहुत एवरेज है, कोई बात नहीं। जो भी आपका काम है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसमें बेहतरीन बनना है, परफेक्ट बनना है। आपसा कोई ना हो, उस फील्ड में किसी को राय चाहिए हो तो आपके पास आए, ये तो कर सकते हो ना। उस फील्ड में और जो भी सामान्य ज्ञान है या स्पेसिफिक टेक्निकल ज्ञान है वो आपको एक्वायर करना है, वो लेना है। उस फील्ड का स्पेशलिस्ट बन जाओ, उस नीश का स्पेशलिस्ट बन जाओ, उसमें परफेक्ट बन जाओ। इतना तो कर सकते हो। छोटे से छोटा काम जिसमें बहुत कम कमाई भी है और जो लोग उसमें परफेक्ट होते हैं ना, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लाइनें लग जाती हैं उनके सामने, क्योंकि अपनी फील्ड की इज्जत करी, इंप्रूव किया, उसमें परफेक्ट बने, परफेक्शन के रास्ते पर चले। दोस्त, सोच का बदलना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सोच को हटाना, न्यूट्रल करना, फिर पॉजिटिव सोच को लाना, निरंतर रखे रखना, बार बार कहना बहुत जरूरी है। इससे आपका जीवन जरूर बदलेगा। बार बार नेगेटिव सोच के, लोगों की नेगेटिव बातें सोच के दिल पर लेके आपका जीवन नेगेटिव हो गया है। आपके ऊपर एक ऐसा लेंस लग गया आंखों पर कि आपको जीवन लग ही नेगेटिव रहा है, धुंधला रहा है। सबसे पहले न्यूट्रल पर आना है। कुछ नहीं, ठीक है मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी जीवन है, मैं जीरो पर खड़ा हूं तो भी जीरो पर खड़ा हूं, एक शुरुआत कर सकता हूं। जो मिला है उसको मान लो कि मिला है, जो नहीं मिला उसको भाड़ में जाने दो, समझ लो शून्य। जो सब मिला है वो बोनस है। एक नई शुरुआत करनी है, नए सिरे से जीवन को जीना है। 37-40 साल जो भी आपकी उम्र है, वहां से एक नई शुरुआत करनी है। आज से ही आपका जन्म हुआ है, आपको जीवन मिला है। अब देखो क्या क्या कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे खुश रह सकते हो। अपने आप को खुश रखना आपका मकसद होना चाहिए, दुखों को दूर करना आपका मकसद होना चाहिए। अपने ऊपर फेथ रखो, बिलीफ रखो। आज से मैं नई शुरुआत करूंगा, अच्छा जीवन जीऊंगा, पॉजिटिव रहूंगा, अच्छी बातें करूंगा, अच्छी बातें सोचूंगा। ये टारगेट बनाओ अपना। बुरी सोच को काउंटर करो, करेक्ट करो, एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दो। मैं मुक्त होकर जीऊंगा, जो भी मिले एक्सेप्ट कर लूंगा, कम से कम मिले उसमें भी जी लूंगा, खुश होकर जीऊंगा, मुक्त होकर जीऊंगा। और आगे का एक विजन तैयार करो, अब मुझे ऐसा जीवन जीना, ये करना है। प्लान बनाओ, टारगेट्स बनाओ, उनको अचीव करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। समय की बर्बादी नहीं करनी, आगे बढ़ना है और खुशी के साथ बढ़ना है। अगर आपकी जॉब भी अच्छी नहीं है, आपका पैशन आपको नहीं मिला, मन नहीं लगता काम में, तो दोस्त पैशन ढूंढो।
पैशन ढूंढने पर दिमाग लगाओ। पैशन कैसे ढूंढोगे? अवेयर बन के, इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं देख के, सर्च करके, इंटरनेट का लोगों से बात करके, यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च करके, वीडियोस देख के, लोगों को समझ के, सोशल मीडिया पे लोगों को समझ के देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। जितनी अवेयरनेस बढ़ाओगे ऑप्शंस मिलेंगे। फिर अपने अंदर झाँको, बचपन से ही कि ऐसी चीज़ें जो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। जैसे आपका पैशन क्रिकेट है, क्रिकेट के रिलेटेड क्या कर सकते हो? बहुत सारी फील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स शॉप से लेके, कोचिंग से लेके, क्रिकेट गियर्स मैन्युफैक्चरिंग करने से लेके, हर फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। तो अपने पैशन को इवैल्यूएट करो, क्या आप अच्छे से कर पाते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, और काम ढूंढो। और नए सिरे से करियर को भी चालू कर सकते हो। धीरे धीरे पार्ट टाइम करके चालू करना फ्री टाइम में, फिर मेन स्ट्रीम बना लेना। तो ढूंढो अपना पैशन, क्या आपको पैसा दे सकता है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और पैशन जब भी ढूंढो, स्टार्ट एज अ हॉबी करो, हॉबी की तरह उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करो, समय दो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, इम्प्रूव करो, फिर उसको इनकम का जरिया बनाओ, करियर का जरिया बनाओ। दोस्त, अपने आप पर गर्व करना, अपने लिए अच्छा महसूस करना। मैं जो हूं सो हूं, मेरा जीवन जैसे अच्छा है, मुझे पसंद है, मैं ऐसे ही जीऊंगा। मेरा जीवन अपने आप में ही यूनिक है, खास है, मेरी कहानी खास है, लोगों से अलग है, स्पेशल है। ज्यादा मिलने से ही कहानी अच्छी नहीं होती, कई बार कम मिलके संघर्ष करने में भी कहानी अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। पिक्चर देखते हो ना मूवी हॉल पे, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ऐसी पिक्चरें किसी को पसंद नहीं आती। संघर्ष वाली, स्ट्रगल वाली मूवीज पसंद आती है लोगों को। खुद से बोलो, मैं चाहे जीरो हूं तो भी अपने जीवन का हीरो हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, मैं ऐसा हूं, ऐसा रहूंगा, जो सही लगेगा वो करूंगा, ये मेरा जीवन है। मदर की डेथ का आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, ट्रॉमा है, मैं समझ सकता हूं। बहुत मोह होता है, प्यार होता है, और माता पिता की कमी बहुत बड़ी कमी होती है। लेकिन आपको अपना जीवन उस माँ के लिए जीना है जिसने सालों साल आपको पालने में लगा है, आपके लिए बहुत सारे सपने संजोए, आपको खुश देखना चाहती थी, मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। उसके लिए आपको अच्छा जीवन जीना है, उनके सपने के लिए जीना है। वो तो अपनी यात्रा पर आगे निकल गई, उनका अस्तित्व अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा अस्तित्व हमारा ये शरीर नहीं है, हमारा अस्तित्व हमारा मन, हमारी आत्मा है, जो अनंत काल से यात्राएं करती आ रही है। इस जन्म से पहले भी उनका जन्म हुआ था, कुछ अपने थे वो बिछड़े थे, इस जन्म में आप उनसे बिछड़े हो, उन्होंने एक और जन्म लिया है, अपनी यात्रा वो कर रही हैं, अपने कर्म कर रही हैं, करती रहेंगी। उनकी यात्रा के लिए अच्छा विश करो, अच्छी यात्राएं मिलें, अच्छे से जीवन को जिएं, जहाँ भी वो है खुश रहें। इस जीवन में वो आपको मिली, इसके लिए शुक्रगुजार हो, और कसम खाओ कि उनके लिए, उनके एफर्ट्स के लिए, उनके जीवन के लिए मैं खुश रहूंगा, अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा, उनको रिप्रेजेंट करूंगा इस दुनिया में, अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा, उनके नाम पे अच्छे काम करूंगा, उनकी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, जो उनके रिश्ते थे उनको निभाऊंगा। इससे बेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा उनको दिल में रखूंगा, कभी भी कोई जीत मिलेगी सबसे पहले उनको याद करूंगा, कोई परेशानी होगी उनको याद करूंगा। कसम खाओ कि जब तक जीऊंगा उनको अपने दिल में जिंदा रखूंगा। वो मरी नहीं है, मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, मेरे मन में जिंदा है, सबकॉन्शियस माइंड में जिंदा है। ये सोच रखो दोस्त। और दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूं जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अध्यात्म की तरफ जाए, जीवन की गहराई की तरफ जाए, जीवन की सच्चाई की तरफ जाए। तो अगर आप थोड़े से भी आध्यात्मिक बन गए, वो रुख ले लिया, वो राह अपना ली, जीवन में बहुत मुक्ति होगी, पीस होगी, शांति होगी। कर्म भी करोगे, जिम्मेदारियां भी निभाओगे, पर बहुत शांति आ जाएगी। आपको प्लेजर्स की, डिजायर्स की, इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए। मुक्त होकर जियोगे। तो अपनी अंतरात्मा को पहचानो, अपने मन को पहचानो, जीवन की गहराइयों को पहचानो, अपनी असलियत को पहचानो, अध्यात्म को पढ़ना शुरू करो, अच्छे लोगों की वाणी सुनना शुरू करो, रोज सुनो, समय दो, जीवन में उतारो। दोस्तों, बिजी रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छा रूटीन जीना बहुत ज़रूरी है। हर दिन में 7 से 8 घंटे सोकर भी हमारे पास बहुत सारा समय बाकी होता है। अच्छा रूटीन जियो, सारे काम अच्छे तरीके से करो, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, फिट रहो, हॉबीज़ परस्यू करो, अध्यात्म को पढ़ो, मंदिर भी जाया करो, लोगों का भला भी करो, अच्छी किताबें पढ़ो, चैन से सो, स्किल्स ऐड करो, हॉबीज़ परस्यू करो। पूरा रूटीन फिक्स होना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ अपनी बेहतरी के लिए करना है, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ना है, बिजी रहना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसलिए सबसे एंड में बोल रहा हूँ। यही एक सही जीवन की सही राह है। जो जितना बिजी हो गया, दिनचर्या की बहुत अच्छी शुरुआत कर ली, पॉजिटिव रहा, दिन में अपने आप को पॉजिटिव बातें बोली, ग्रेटिट्यूड शो करा, अच्छे कर्म किए, कुछ सीखा, इंप्रूव करा, उस इंसान के जीवन में खुशहाली भी आती है और खुशी भी आती है।
आगे से कभी भी सुसाइड का मत सोचना, आपका जीवन निश्चिंत ही बदलेगा, मेरी गारंटी है, मेरा आपसे वादा है। जो मैं कह रहा हूं उसको मान लो, अपना लो, और साल भर बाद मुझे दोबारा मैसेज करना। अगर आपका जीवन नहीं बदला तो मुझे जितनी गालियां देनी हो दे देना। मैं कह रहा हूं आपका जीवन बदलेगा, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सोच से, अपनी गहरी सोच से बता रहा हूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।